है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई बन चुका है। सियासी बयानबाजियां भी तेज हैं और दोनों ओर से चुनावी रणनीति को भी धार दिया जा रहा है। हालांकि एक तरफ बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी है तो दूसरी ओर कांग्रेस खेमे की तस्वीरें थोड़ी जुदा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए अंता के सियासी अखाड़े में कौन कितना दम लगा रहा है। अंता का रण, सियासत प्रचंड, चुनावी प्रचार से दूरी, आखिर क्या है मजबूरी? बारां की अंता सीट पर उपचुनाव का रण अब किसी दंगल से कम नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने गांव ढाणियों तक पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं की रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क का सिलसिला लगातार जारी है। अंता का सियासी पारा अब चरम पर है, जहां जीत का परचम लहराने के लिए कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। जनता का प्यार और जिस तरह से विकास कार्य जो जनता के करवाए जा रहे हैं उनके हिसाब से हमेशा जनता ने आशीर्वाद दिया है। और डबल इंजन की सरकार जो हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने विकसित राजस्थान का एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रदेश के दिग्गज नेताओं का काफिला उतर चुका है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जैसे सीनियर मंत्रियों ने लगातार क्षेत्र का दौरा कर माहौल बना दिया है। बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ये सीट जीतना चाहती है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी 2 अंता बांगरोल क्षेत्र के प्रवास पर हैं। अलग अलग मंडलों के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। वजह साफ है, बूथ स्तर की रणनीति को और मजबूत करना है। अंता उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। आज बारां दौरे पर रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी और उनके अंता प्रत्याशी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि अंता प्रत्याशी मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के मामले किसी से छुपे नहीं हैं, साथ ही न उनके मुकदमे। साथ ही उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी पर बारां के विकास को रोकने का भी आरोप लगाया। परवन वृहद सिंचाई परियोजना हो चाहे बारां मांगरोल की सड़क, दोनों ही कामों कांग्रेस राज में ही लंबित थी। ऐसे में ज्यों-ज्यों अब तारीखें नज़दीक आ रही है, पार्टी के सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भी पूरी जान लगा दी है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। भाया इस चुनावी मैदान में अकेले ही ताल ठोकते नजर आ रहे। उनके साथ उनकी पत्नी और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया भी कंधे से कंधा मिलाकर लगातार जनसंपर्क कर रही है। लेकिन इस भीड़ में कांग्रेस के बड़े चेहरे नदारद हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया इस रण में पूरी जान से हर गांव हर ढाणी में प्रचार प्रसार कर रहे। कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जैसे स्थानीय नेता भी उनके साथ दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश के दिग्गज नेता अभी तक प्रचार से दूर है। 11 नवंबर को अंता के रण में जनता मतदान कर अपने प्रत्याशी का भाग्य ईवीएम में कैद कर देगी, लेकिन उससे पहले दोनों ही राजनीतिक पार्टियों उस जनता को अपनी ओर करने में लगी हुई है। जहां भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार फील्ड में जाकर जन समर्थन जुटाने में लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जन समर्थन और बड़े नेताओं की बात करें तो भाजपा इसमें बाजी मारती नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अंता में जाति ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मानी जाती है और भाया उसी आधार पर मतदाताओं से भावनात्मक अपील कर रहे हैं। दरअसल इस विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। इनमें माली समाज के लगभग 40,000, अनुसूचित जाति के 35,000, मीणा समाज के 32,000, मुस्लिम वोटर 20,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 18,000 हैं। ये सभी प्रत्याशी की जीत में अहम रोल रखते हैं।
इसी समीकरण को साधने के लिए कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लेने से बच रहा, लिहाजा कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक चांदना इस सियासी अकेलेपन को सांधते नजर आ रहे। चांदना का कहना है कि त्योहारों के चलते प्रदेश के बड़े नेता प्रचार के लिए समय नहीं निकाल पाए। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि पीसीसी की ओर से 80% ऑब्जर्वर और इंचार्ज मैदान में डटे हुए हैं। देखो, स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है, तो स्टार प्रचारक को जब कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, तो जनता को संबोधन देने के लिए बुलाया जाता है। तो वो भी तो प्रोग्राम अब दिवाली के बाद में अब चुनाव उठेगा, काफी लोग लीडर आएंगे, समर्थन करेंगे। हम तो पीसीसी से जितने ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे हैं वो लमसम 80% यहाँ पर हैं, कल सारे आ गए थे। बहरहाल बीजेपी की ओर से भी बड़े चेहरों में शुमार सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी पूरा जोर लगा रखा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए अंता से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। अलवर में सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघ ST21 युवराज की साइटिंग से पर्यटक गदगद हो गए हैं। जब पर्यटकों की जिप्सी के आगे से युवराज निकला तो करीब 15 मिनट तक बाद युवराज का पर्यटकों ने दीदार किया। वहीं सदर रेंज में बाघिन ST9 की लगातार साइटिंग हो रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर बाघ युवराज की साइटिंग से पर्यटक गदगद हो उठे। पर्यटकों को जब बाघ ST21 युवराज नजर आया तो पर्यटकों ने अपने फोन के कैमरे ऑन कर लिए और बाघ की इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सदर रेंज में पर्यटकों को दिखा है बाघ युवराज। बड़ी खबर बीकानेर से सामने आ रही है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 137 मॉडिफाइड साइलेंसर, 25 प्रेशर हॉर्न नष्ट किए गए हैं। रोड रोलर से सभी को किया गया है नष्ट। टीआई नरेश निर्वाण की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको देना है बीकानेर से। बड़ी खबर है जहां पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 137 मॉडिफाइड साइलेंसर, 25 प्रेशर हॉर्न नष्ट किए गए हैं। रोड रोलर से सभी को नष्ट किया गया है। टीआई नरेश निर्वाण की यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 137 मॉडिफाइड साइलेंसर, 25 प्रेशर हॉर्न नष्ट कराए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर जिसमें आपने देखा आज 137 मॉडिफाइड साइलेंसर और 25 प्रेशर हॉर्न को डिस्ट्रॉय किए गए। इससे पूर्व में अगस्त माह में हमने तकरीबन 150 आर्टिकल्स को इसी प्रकार नष्ट किया गया था। तो ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें भी देख सकते हैं, जो मॉडिफाइड साइलेंसर हैं उस पर बुलडोजर चला है, रोड रोलर चलाकर इनको यहाँ पर नष्ट किया गया है। 137 मॉडिफाइड साइलेंसर है, 25 प्रेशर हॉर्न जो है वो यहाँ पर नष्ट किए गए हैं। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। खबर अजमेर से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र ने भूना बाई क्षेत्र में लगातार हो रही शटरिंग प्लेट चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 बदमाश गोदाम से लोहे की शटरिंग प्लेट्स चोरी करते हुए नजर आ रहे। पीड़ित गुजराल रावत ने रिपोर्ट में बताया है कि उनके भूना बाई स्थित गोदाम से 2 बाइक सवार युवक प्लेटें चोरी कर ले गए हैं। फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के पहचान के प्रयास शुरू कर दिए और तलाश तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। ने बताया कि भाई बाइक पे आए थे और पहले पता नहीं कौन से साधन में आए थे, तो यहाँ से आपका प्लॉट है, आपने मंगाई क्या? तो हमने कहा नहीं, हमने नहीं मंगाई। उन्होंने घर पे सूचना दी, तो फिर घर वालों ने फोन किया, भाई देखो कि ऐसी ऐसी बात हो गई, और ये सूचना अपने बुढ़ा भाई की है, सिविल लाइन थाने की। आपने यहाँ पर क्या देखा? आके देखा तो प्लेटें कम थी हमारी। किस चीज की प्लेटें हैं ये RCC की प्लेट, RCC में काम आती है, बिल्डिंग बनाने में, मकान बनाने में।
और अब टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अहमदगंज के लोग पानी की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। टोडा रायसिंह टोंग वाया लहन पालटा रोड जाम कर दिया गया है। खाली बर्तनों के साथ महिलाएं सड़क पर बैठी हैं। जानकारी के मुताबिक जेजेएम के तहत कनेक्शन होने के बाद नहीं मिल रहा पानी, जिसके कारण वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वीडियो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जाम में फंसे हैं। तो देखिए, खाली बर्तनों के साथ महिलाएं सड़क पर बैठी थी। फिलहाल पुलिस ने जाम पूरी तरह से हटा दिया है और जो परीक्षार्थी हैं उन्हें जाने की इजाजत दी। अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। पानी से भरी गहरी खदान में डूबे हैं मां बेटे। एसडीआरएफ टीम मौके पर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। शनिवार को पैर फिसलने से खदान में डूबे थे मां बेटे। बेटे का शनिवार देर शाम को शव मिल गया था। मां की तलाश अभी भी जारी है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ है। केकडी में सदर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। तो पानी से भरी गहरी खदान में मां बेटे डूब गए थे। बेटे का तो शव बरामद कर लिया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, लेकिन अभी तक मां का शव बरामद नहीं किया गया है। पैर फिसलने से खदान में डूबे थे मां बेटे। बेटे का शनिवार देर शाम को शव मिला था, लेकिन अभी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अशोक संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, देखिए, एसडीआरएफ की टीम शनिवार से लगातार ढूंढ रही है मां बेटे को। बेटे का शव मिल गया है, लेकिन मां के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम और सिविल डिफेंस की टीम के साथ की जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, वो मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम अपनी बोट से जो है मां की तलाश कर रही है। क्योंकि कल रात को अंधेरे के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया था और बच्चा जो है तैरता हुआ ऊपर आ गया था, जिसे निकाल लिया गया, लेकिन मां जो है अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। करीब 1 दर्जन जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो अलग अलग, क्योंकि खान बहुत बड़ी है और उसमें पानी जो है बहुत गहरा जो है बताया जा रहा है, तो ऐसे में उसको निकालने में काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है इस सुनीता जो महिला बताई जा रही है उसका जो अब बॉडी कहे या फिर जो है जिंदा तो मुश्किल है उसका निकलना, तो उसको कब तक निकाला जा सकता है। बेटे को जो है अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये वही जो रामपाली गांव है वहीं की रहने वाली जो है महिला है। इसके पति जो है कालू खां है, तो कालू से भी पूछताछ की जा रही है कि पैर फिसलने से ही ये मामला हुआ है या अन्य कोई जो है घटना हुई है। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी अपनी जांच में जुटी है। प्रथम दृष्टया महिला को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाए, उसकी कोशिश जो है वो प्रशासन की ओर से और एसडीआरएफ की ओर से की जा रही है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।